स्वागत है आप सभी का इंडो नेपाल लाइव की इस खास पेशकश में। ये है हमारे भावी विधायक। इस दौरान आज हम बात करने जा रहे हैं सुगौली विधानसभा के जन अधिकार पार्टी के प्रत्याशी मोहम्मद सुहेल साहिल साहब से। इस दौरान जानते हैं तमाम वो सारी विचारधारा, तमाम उद्देश्य और तमाम वो सारी बुनियादें जिसके आधार पर लगातार सुहेल साहिल साहब जनता दर्शन कर रहे हैं, लगातार लोगों के बीच अपनी न सिर्फ उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं बल्कि तमाम सारे लोगों को भरोसा और विश्वास दिला रहे हैं सुगौली की सूरत एवं सीरत बदलने की। तो इन तमाम सारी चीजों के बीच में तमाम सारी मुद्दों के लिए अब सीधे चलते हैं, जानते हैं इनकी विचारधारा। तो चलिए आगे चलते हैं मोहम्मद सुहेल साहिल साहब के पास, जानते हैं क्या कुछ खास। सबसे पहले इंडो नेपाल लाइव की इस खास पेशकश में नेताजी आपका स्वागत है। हम नहीं बल्कि यहाँ की आवाम जानना चाहती है क्या है आपके विचारधारा, किन आधार और किन योग्यता की बुनियाद पर आप सुगौली विधानसभा के आवाम के बीच पहुंच रहे हैं, क्या कुछ खास है, उस तमाम सारी चीजों के बारे में गंभीरता से यहाँ के आवाम को बताएं। क्षेत्र का जब दौरा किया देखा कि वहाँ की समस्याएं सड़कें नहीं हैं, बेहतरीन जो बांध बनाया गया था उसकी मरम्मत नहीं हो रही है, कई गाँव को खतरा है, नौजवान वहाँ बेरोजगार हैं और वो इधर उधर भटक रहे हैं और किसान की हालत भी अच्छी नहीं है। कई इलाकों में बाढ़ की विभीषिका ने उनकी फसलें तबाह कर दी है। ये सारी समस्याएं सुगौली में हैं और इन समस्याओं का निदान हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव जो 2 तारीख को सुगौली में आए थे उन्होंने बताया कि ये तमाम लोग जो कागजी कार्रवाई कर रहे हैं इसके सामने चलेगा, बल्कि किसानों को क्या सुविधा मिलनी चाहिए इसके बारे में उन्होंने बात, बेरोजगार नौजवानों को कैसे रोजगार मिलेगा उसके बारे में उन्होंने बात। उन्होंने बताया कि हमारे बिहार में ऐसी चीज़ें हैं, मखाना है, मछली है, मकई है, पान है, इन तमाम चीज़ों से किसानों की हालत जो है अच्छी की जा सकती है, उनका फसल का उचित कीमत मिल सकता है। तो हर इलाके में मैं कल ही आपको चंपापुर में गया तो वहाँ रिंगबाद और दूसरी समस्याओं के बारे में हमारे डॉक्टर साहब ने उन्होंने उससे परिचित कराया हमारी क्या समस्या है। मैंने ये बताया किसानों की जो हालत है और मजदूरी ज़्यादा हो गई है, पलायन होने की वजह से उन्हें मजदूर भी नहीं मिल रहा है, खेती अच्छी नहीं हो रही है। तो मनरेगा के तहत जो लोग किसान रजिस्ट्रेशन कराए हैं और उनके पास जितनी ज़मीनें हैं उसके मुताबिक मनरेगा के जो मजदूर हैं उनके यहाँ अलॉट किया जाए। मसलन 2 बीघा जिनकी ज़मीन है वो 2 मजदूर यहाँ दिया जाए और इसका पेमेंट मनरेगा से किया जाए। किसानों के मजदूर की समस्या भी हल होगी और बिहार से जो पलायन होता है दूसरे सूबों में एक बहुत बड़ी समस्या है, इसका निदान हो सकता है। आपने देखा है कि कोरोना में क्या हालत थी बिहारी मजदूर, कैसे रास्ते में पैदल चलते हुए मरे। तो इन तमाम समस्याओं का हल ये है कि पलायन रुक जाए और उन्हें रोजगार मिले। कोई पार्टी इस सिलसिले में काम नहीं कर रही है, सिर्फ नाराबाजी से काम लेती है। एक बड़ी समस्या है, इसका हल होना जरूरी है। अगर आपको नेतृत्व मिलता है सुगौली विधानसभा का आवाम और वहाँ के लोग और वहाँ की तमाम वो सारे लोगों की दुआएं और आशीर्वाद और सहयोग और स्नेह प्राप्त होता है, तो क्या कुछ खास होगा आपके नेतृत्व में सुगौली विधानसभा? मुझे अगर वहाँ जनता प्यार देती है और अपना उम्मीदवार बनाती है और मुझे असेंबली में जाने का मौका मिलेगा तो सुगौली की वही समस्या है बिहार की समस्या और इसका कोई निदान और लोगों के पास नहीं है। हमारे नेता माननीय पप्पू यादव ने ये तमाम अवसरों पर, कोरोना हो, बाढ़ की विभीषिका हो, तो वो या इस तरह के दूसरे मसाइल हैं
वो मौजूद रहते हैं जनता के। सुगौली में बाढ़ आया था, उससे पहले आया था, उन्होंने राहत कार्य किया। ये सिर्फ सुगौली में बाढ़ राहत कार्य उन्होंने नहीं किया, पटना ही में सिर्फ नहीं किया, बल्कि इसके सूबे के मुख्तलिफ हिस्सों में, चाहे वो कोसी का इलाका हो या वो सीमांचल का इलाका हो, उन तमाम जगहों पर इन्होंने दवा किया। ये कोरोना की महामारी में जो लाखों मजदूर आए थे, उनको राहत पहुंचाने का काम किया उन्होंने, जबकि तमाम नेता जो हैं अपने घरों में दुखते हुए पड़े हुए थे। उन्होंने NRC, NPRC काला कानून है और भारत के नागरिकों के हित में नहीं है, बल्कि एक नागरिक को ये साबित करना पड़ रहा है, उसे शक के दायरे में ला दिया गया कि भारतीय नागरिक हो। ये बहुत ही बड़ी विडम्बना है। इस पर पप्पू यादव ने खुलकर बोला। अब रही बात सुगौली की, वही समस्या है जो बिहार के दूसरे गाँव के शहरों की समस्या है। ये कोई अलग समस्या नहीं है जिस पर जो से बात। मैं शिक्षा, किसान के फसलों की दाम, टूटी हुई सड़कों की मरम्मत और उसको ठीक करना और नौजवानों को रोजगार कैसे मिले, इस पर जो है मैं बात कर रहा हूँ और जनता से मिल रहा हूँ। जनता की समस्याएं, गरीबी और भूख जो है काफ़ी बढ़ी हुई है। इस पर तमाम लोगों को, तमाम पार्टियों को जो है बगैर किसी जात पात का ध्यान रखते हुए काम करना चाहिए। जैसे पप्पू यादव काम करते हैं, दिल्ली में सेवा आश्रम है उनका, जिसमें बिहार से या दूसरे स्टेट से कोई भी आदमी जाता है तो उसके रहने खाने पीने का नजर होता है। ये चीज़ें जो है पप्पू यादव जो कर रहे हैं, इससे बिहार के दूसरे नेताओं को सबक लेना चाहिए कि सरकार में रहते हुए नहीं रहते हुए उन्होंने वो काम किया कि कोटा में जो है पूरे बिहार के बच्चे जो पढ़ने जाते हैं, कॉम्पिटिशन की तैयारी करते हैं, मेडिकल और इंजीनियरिंग, तो उनको लाने का काम किया। तो ऐसी जरूरत, ऐसी बहादुरी किसी में नहीं है कि पप्पू यादव ने जान में कोरोना में, बाढ़ में और ऐसे जो है आफात में विभिषिका में उन्होंने जो है लोगों की मदद की है। और मैं समझ रहा हूँ कि अब की बार बिहार में जो है पप्पू यादव की प्यार बढ़ रही है। ये थे मेरे साथ सुगौली विधानसभा के जन अधिकार पार्टी के उम्मीदवार सुहेल साहिल साहब, जिन्होंने अपनी विचारधारा रखी और अपने उद्देश्य को रखा। सीधे तौर पर इनका कहना है कि जब मैं इलेक्शन की सरगर्मियां होने से पहले जब मैं सुगौली विधानसभा को मैंने देखा और वहां के लोगों से मिला, वहां की हालत को मैंने उस हालत का जायजा लिया, तो जो मुझे वहां लगा, उन तमाम सारी चीजों को दृष्टिगत करते हुए, देखते हुए मैंने काफी उन तमाम सारे लोगों की परेशानियों को गंभीरता से लिया, जिसकी वजह से मुझे इस चुनावी समर में आना पड़ा। तो सीधा कहीं न कहीं का मानना है कि वहां सुगौली विधानसभा आज भी बुनियादी सुविधाओं से पूरी तरह महरूम है। पूरी तरह आधारभूत संरचना वहां दम तोड़ रही है। शिक्षा, रोजगार, पेयजल, सड़क के साथ साथ रोजगार पूरी तरह ठप पड़ा हुआ है। यानी कहीं न कहीं लगातार अभी तक आजादी के बाद सुगौली विधानसभा सिर्फ वहां के लोग ठगे गए, ठगी महसूस किए। तो इन तमाम सारी हालातों को गौर करने के बाद मुझे लगा कि कहीं न कहीं इनको एक ऐसे नेता की जरूरत है, एक ऐसे विधायक की जरूरत है जो धरातल पर उतरकर काम करे, विकास करे, रोजगार की समुचित व्यवस्था करे। वहीं इन्होंने अपनी पार्टी की विचारधारा के बारे में भी इन्होंने बताया कि ये छुपा हुआ नहीं है हमारी पार्टी की क्या विचारधारा है। चाहे कोरोना की त्रासदी कह लीजिए या बाढ़ की त्रासदी कह लीजिए, वैश्विक महामारी कह लीजिए, इन तमाम सारी चीजों में जब बिहार पूरी तरह परेशान था, भारत पूरी तरह फटहाल, तंगहाल और कंगाली की गाथा गा रहा था, तब हमारे नेता ने अपने सर पे, अपने कंधे पे, अपने हाथ में झोला और बोरा लेकर तमाम वो सारे लोगों के बीच पहुंचा। उनका सीधा मानना है कि बिहार का दर्द मेरा दर्द है, बिहार की आवाम की दर्द मेरा दर्द है। तो सीधे इनका मानना है कि पप्पू यादव आज की राजनीति और आज की परिवेश का एक सबसे ज्वलंत उदाहरण है, जिसे तमाम सारे नेताओं को उनसे सबक लेनी चाहिए। अब देखना ये सबसे बड़ा बात होगा कि मोहम्मद सुहेल साहिल साहब को वहां की जनता कितनी गंभीरता से ले रही है, जिसके चलते सीधे चलते हैं, जानते हैं कुछ लोगों से कि क्या उनकी राय है, कितनी गंभीरता से उनको ली जा रही है। और हम लोगों ने
लोगों से बात की, इलाके में गए, वो पंटुका वगैरह इलाका और जो गए मदन वगैरह तो गाँव है, वही विकास से आप अपने नेता को कैसे जोड़ रहे हैं, कितनी गंभीरता से तो जोड़ रहे उन लोगों ने काफ़ी शिकायत की। तो हम लोग भी देखे हैं कि पप्पू यादव के बारे में हम लोगों ने खुद देखा, बाढ़ में वो आए थे, कोरोना में गए थे, और वो क्या कहते हैं कोटा वगैरह बम्बे वगैरह मजदूर फंसे तो उनको लाने में बड़ी मदद, हम लोगों ने टीवी पर देखा, मोबाइल पर देखा। और लोगों से जब बात हुई तो हर आदमी, चाहे वो हिंदू हो मुस्लिम किसी जात का हो, वो लोग उस इलाके में उनकी बहुत तारीफ कर रहे हैं। वो फील कर रहे हैं कि ऐसे आदमी को आना चाहिए। और फिर जो पहले से जो नेता हैं फील्ड में हैं, वो सरकार में उनकी काफ़ी शिकायत हो रही है ना। तो क्या लगता है परिवर्तन होगा इस बार? हम लोगों को लगता है जैसे लोग बात कर रहे हैं, जैसे हम लोगों को जाने पर हाथ ले रहे हैं, तो शायद वो बिहार में परिवर्तन होगा और पप्पू यादव को लोग वेलकम करेंगे, ऐसा हम लोग को फील है। क्या नाम है आपका? अब्दुल गनी। मैं जी नेताजी तो बहुत अच्छे हैं। हमारा नैहर हुआ सुगौली, वहाँ का सड़क हमारा मतलब सुरक्षित नहीं है, अच्छा नहीं है, टूटा फूटा है, खड़े हो जाते हैं। ये खड़े हैं तो क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कि मतलब जीत जाएंगे तो वहाँ का मतलब सुधार हो जाएगा, रोड नाला जो पानी हम लोग को गिराने का असुविधा है वहाँ एकदम सुरक्षित हो जाएगा, आदमी आराम से आ जा सकता है, कोई प्रकार का वहाँ दिक्कत नहीं होगा। हर एक बच्चा को खेलने कूदने के लिए वहाँ अच्छा जगह मिलेगा, उन लोग को आराम से आ जा सकता है, बच्चा लोग वहाँ शिक्षित हो जाएगा, कोई परेशानी नहीं होगा स्कूल आने जाने में। बच्चे लोग को पानी गिराने का भी कितना भी कोई भी काम कीजिए, नाला रहेगा, कोई भी पानी का कोई दिक्कत नहीं है, तो रास्ता भी साफ रहेगा, मोहल्ला साफ रहेगा, उससे बीमारी गंदगी सब दूर होगा। क्या नाम है आपका? जी सोनी था। छपा रहा है। हम लोग चाह रहे हैं आज सुगौली विधानसभा में विकास मान की चीज़ें नहीं। हाँ, हम लोग चाह रहे हैं बदलाव, और जब तक बदलाव नहीं होगा तब तक विकास नहीं होगा। उस बदलाव में कौन? अभी तो गरीब के नेता मसीहा पप्पू यादव ही लोग दिखाई दे रहे हैं। विधायक विधायक सोहेल साहब। क्यों सोहेल साहब? सोहेल साहब को अभी हम लोग नया कैंडिडेट उतार रहे हैं, नया उतारेंगे तो विकास के काम करेंगे, नहीं करेंगे तो इनको भी हम लोग हटाएंगे। अभी सुगौली विधानसभा में देखिए अभी रोड की स्थिति क्या है, 10 साल से टेंडर है, लेकिन अभी 10 साल के टेंडर में गड्ढे में हम लोग चल रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सईदुल्लाह है। वहाँ सोहेल साहब के बारे में मुझे जो जानकारियाँ प्राप्त हुई हैं, तो ये तमाम कई लोगों से मैंने बातचीत की, जिसमें कई युवा भी हैं, कई महिलाएं भी हैं, कई पुरुष भी हैं। तो तमाम सारे लोगों ने, जो मेरे पीछे आप जो देख रहे हैं, इन तमाम सारे लोगों से मैंने जो बातचीत की, तो इन लोगों का जो कहना था, जो बातों का लब्बो लबाब था, जो अपडेट था, वो कुल मिला के ये था कि पिछड़ा हुआ सुगौली, बिगड़ा सुगौली, टूटा फूटा सड़कें सुगौली, तमाम बदहाली की श्रेष्ठ सुगौली, इन तमाम सारी विधानसभा में एक ऐसे नेता की जरूरत है जो नेता यहाँ धरातल पर आए और काम करे, लोगों के सुख दुख में शामिल हो। तो कुल मिला के इनका मानना है कि इन तमाम सारी चीज़ों के मुद्दा के बीच में सबसे पहली कड़ी और सबसे आगे की कड़ी और सबसे पहला सूत्रधार ये लोग सोहेल साहब को मान रहे हैं। इनका सीधा मानना है कि जो व्यक्ति मेरे साथ खड़ा है, सुख दुख में खड़ा है, समाज सेवा में तत्पर रहता है और तमाम सारी चीज़ों को गंभीरता से लेता है, यहाँ का नेता वही होगा इस बार। अब देखना ये लाजमी होगा 7 नवंबर कितना प्रभावी होगा, कौन बनेंगे मुख्यमंत्री, कौन होंगे विधायक। कैमरामैन अमित के साथ जयप्रकाश तिवारी, इंदौर नेपाल।